हेलो बच्चों, मेरा नाम है तरुण कुमार और तरुण मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 2 कक्षा 9 मैथ का प्रश्नावली 2.1। पिछली वीडियो में हमने बाबू 2.1 देखा, जहां हमने बहुपद के बारे में पढ़ा, चर अचर क्या होता है पढ़ा, बीज व्यंजक क्या होते हैं, घात किसे कहते हैं, परिमेय अपरिमेय वास्तविक, सारा टॉपिक को हमने कवर किया। अब हम लोग आए हैं 2.2 की ओर। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बाबू। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पहले हल लिखते हैं। देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले दिया क्या है क्वेश्चन का वो लिख लेते हैं कि दिया गया है क्या दिया है बाबू, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा 5x माइनस 4x² प्लस 3। जहां पहला कंडीशन आपको दिया है बाबू कि x बराबर 0 पुट कीजिए, दूसरा कंडीशन दिया है बाबू x बराबर -1 पुट कीजिए, तीसरा कंडीशन दिया है बाबू x बराबर 2 पुट कीजिए। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें एक बहुपद दे दिया। अब बहुपद क्या होता है आपको पता होनी चाहिए, जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि उसका पद को हम लोग गिन सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 पद हम लोग गिन लिए। चर जिसका ज्ञात कर सके, एक x और x, ये भी चर पता चला। क्लियर है। घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x²। इसका घात क्या है बाबू, x²। क्लियर है, इसका भी घात कितना है, 1 है। ये भी क्लियर हो गया। और तीसरा कंडीशन की गुणज क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब कि जो परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों संख्या होने चाहिए। उस देखिए जैसे 5 4 -4 3, ये सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हुआ। अब क्या कीजिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कह रहा है कि जहां जहां x है वहां वहां आप 0 पुट कर दीजिए। इसका मतलब कि जहां आपको x दिखे वहां 0 फेंक दीजिए। देखिए इसका मतलब है कि जहां जहां x, ये क्वेश्चन में, ये इस क्वेश्चन में जहां x दिखे, पहला में क्या बोला है कि जहां आपको x दिखे वहां 0 को आप फेंकिए। फेंकने का मतलब 0 को रख दीजिए। चलिए हम लोग इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 5x माइनस 4x² प्लस, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने लिखा। पहला क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 0, तो लिखेंगे x बराबर 0 का, लिख दिए x बराबर 0 का। ये 3 बनेगा, तो हम इसको लिख रहे हैं पहला वाला पुट कर रहे हैं। दूसरा में तब क्या पुट करेंगे, x बराबर -1 जब पुट करेंगे। और तीसरा में क्या होगा बाबू, तीसरा में क्या हो जाएगा, जब x बराबर हम लोग 2 पर पुट करके दिखाएंगे। तो चलिए अच्छा कर, पहले बोल रहा है कि x बराबर आप 0 को बिठा दो। 0 को बिठाने का मतलब है जहां जहां आपको x दिखे वहां वहां 0 बिठा दीजिए। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे, इसके अलावा कहीं भी x नहीं दिख रहा है, तो हम इस दोनों जगह पे 0 को रख देंगे। अब जैसे हम बता रहे हैं कि मान के चलिए x बराबर 0 बोला है, आपको 4x क्यों दे दे, तो 4 की जगह तो 4 रहेगा, लेकिन x की जगह क्या बिठा देंगे, 0। और जब x बराबर 0 दिया तो x बराबर 0। अब x का पावर 3 है, यानी 0 का पावर भी 3 होगा। बोलिए ये क्लियर है, क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे कह रहा है 5x, तो हम लिखेगा 5, x की जगह क्या बिठाना है, 0, यानी 0। क्लियर। माइनस तो माइनस, 4 तो 4, x की जगह क्या बिठाना है बाबू, 0, तो 0 यानी गुना में है, 0 के रूप में 0 बिठा दे। अब x का स्क्वायर यानी 0 का भी स्क्वायर होगा। बोलिए क्लियर है। अब प्लस तो प्लस 3, तो 3। बोलिए यहां किसको प्रॉब्लम है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अब हम बताए थे और फिर बता रहे हैं
कि जीरो जो होता है वह किसी संख्या, कितनों भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनों भी बड़ी संख्या हो, जब गुना में होता है तो वह पूरा संख्या को ही बर्बाद कर देता है। क्या कर देता है बाबू? बर्बाद कर देता है। तो देखिए जीरो किसी भी संख्या से गुना होता है बर्बाद, चाहे वो 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, 10 नील, कुछ भी हो, जीरो अगर गुना हुआ तो वह पूरा को क्या कर देगा? बर्बाद। बोलिए क्लियर है? तो यही वाला अप्लाई यहाँ पे करने वाला। इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हर स्टेप पर आपको हम समझाते चले ताकि आपको परेशानी ना। देखिए 5 को अगर हम जीरो से गुना किए, अभी हम बात किए कि कोई भी संख्या जीरो से गुना के रूप में रहे बर्बाद, चाहे जीरो का पावर 100 का ही नहीं रहे, अगर गुना किसी से हुआ तो क्या हो जाएगा? बर्बाद। बर्बाद का मतलब क्या? जीरो आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको मिटाना। अब देखिए 5 इंटू जीरो यानी जीरो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस तो माइनस, 4 इंटू जीरो का स्क्वायर, अभी बताया जीरो से गुना होना, चाहे जीरो में स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, 100 रहे, पावर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बर्बाद ही होता है। यानी जीरो से गुना हुआ यानी बर्बाद, खत्म। प्लस तो प्लस, 3 तो। अब देखिए बोल रहा है प्लस जीरो माइनस जीरो, जीरो तो जीरो ही होता है चाहे प्लस रहे या माइनस। अभी जीरो देखिए प्लस भी नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो अभी हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी आपके लिए नहीं है। जब हायर क्लास में आप पहुंचिएगा तब आपको वो डिफाइन करना है। ध्यान दीजिए जीरो जीरो खत्म, ये क्या हो 3। तो बोलिए बाबू पूरा, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपका पूरा अच्छा तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सीसी लिख के, सीसी लिख के 1 डाल दीजिएगा। क्या लिखिएगा? सीसी यानी क्लियर क्लियर 1। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम समझेंगे क्लियर है। और जिसका क्लियर नहीं है क्या लिखिएगा? नॉट क्लियर 1। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x बराबर -1 पुट कर। अब क्या कह रहा है? x को आप x, जहां जहां इस क्वेश्चन में x दिख रहा है वहां -1 को फेंक दीजिए। तो हम लोग फेंक लेते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x बराबर हो रहा है -1, ये तो अजीब है। -1 सर ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, ये बहुत टफ हो जाएगा, -1 कैसे करें? तो देखिए हम इतना आसान बताएंगे कि आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं। ठीक है, अगर आपने बोर्ड मास पढ़ा है तो, और नहीं भी पढ़ा है तो भी आपका क्लियर होता है, गारंटी। तो देखिए ये क्वेश्चन बताने से पहले हम 4 फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो आप लिख लीजिए। हम यहाँ पे लिख रहे हैं फिर मिटा दें। ठीक है, क्या होता है? प्लस और गुना माइनस, प्लस और माइनस में अगर गुना होता है तो कौन जीतता है? माइनस जीतता है। लेकिन अगर माइनस और प्लस में गुना हो जाए तो कौन जीतेगा बाबू? हम बोलिएगा प्लस, नहीं, यहां भी माइनस ही जीतेगा। कौन जीतेगा? माइनस। गुना में माइनस अपने आप को बहुत महान समझता है और वो जीत भी जाता है, ऐसे समझे। प्लस गुना माइनस, माइनस माइनस गुना प्लस, माइनस गुना के रूप में। किस देखिए आप मल्टीप्लाई देते, मल्टीप्लाई दे रहे हैं ना बाबू, ये गुना है। अब बोलेगा माइनस को गुना कर देगा माइनस से तो कौन जीतेगा? तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस जीत जाएगा। सर यहाँ तो प्लस है, ये कैसे जीत जाएगा? तो रूल होता है वो कि माइनस गुना माइनस प्लस। अब प्लस गुना प्लस, प्लस और प्लस को गुना करेंगे क्या हो जाएगा? सर जब माइनस और माइनस गुना होगा प्लस, तो प्लस और प्लस गुना होगा माइनस होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं। जब प्लस और प्लस गुना होगा तो हो जाएगा प्लस। ये रूल होता है बोर्ड मास। अब ये नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी से बहुपद और जो द्विघात समीकरण का जो भी चैप्टर रहता है, इस तरह का समीकरण का जो भी चैप्टर, बहुपद का चैप्टर रहता है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा, बहुत से बहुत ज्यादा। ये अगर आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे गारंटी है कि गलत बनेगा। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको याद भी कर लीजिएगा, और नोट और याद नहीं करना है तो एक तरह साइड में लिखिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। हम कैसे कीजिएगा, हम करके दिखाते हैं, ठीक है। 5 और x, तो 5 x बराबर -1, तो हम पुट करते हैं -1, यानी इसके जगह -1 करते हैं। और ये इसके साथ क्या है, हम बहुपद में बताए हैं पहला अध्याय में बाबू, ये इसके साथ क्या है, ये गुणा में है यानी गुणज है, x का गुणज 5। इसी प्रकार हम इसको दोबारा से समझा रहे हैं, ये 5 के साथ क्या है, गुणज यानी गुणा के रूप में है, कौन, x है, और x बराबर -1। क्लियर है, माइनस तो -4, तो 4। अब x बराबर क्या है, -1, तो पहले x का मान पुट कर देते हैं, x का x स्क्वायर। आप मत देखिए कि सर x स्क्वायर का मान ही हमको नहीं पता, अब पावर वाला को कभी नहीं देखिए, आप देखिए x का मान कितना है, x का मान कितना, -1। अब देखिए x का अगर स्क्वायर है यानी -1 का भी क्या, देखिए x का पावर 2 है यानी -1 का पावर 2। बोलिए क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्लस, तो प्लस 3। बोलिए क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम एक बात बताते हैं कि देखिए कि यहाँ जो दिख रहा है आपको, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 है बाबू, आप कक्षा 9 में है, तो हम आपसे बस इतना ही उम्मीद रखते हैं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है ये आपको पता हो। बिल्कुल क्लियर। अब बताइए ये क्या है, 5, ये प्लस में है कि माइनस में है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 है बाबू, ध्यान दीजिए, ये 5 जो है ये प्लस है कि माइनस है, तो इसका आगे में जो चिन्ह लगा हुआ रहता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। चिन्ह जो लगा हुआ रहता है वो डिसाइड करता है। अब चिन्ह क्या इसमें लगा हुआ है, तो इसमें जब कोई चिन्ह ना दिखे तो समझ जाइएगा वो प्लस में, ठीक है। आप ऐसे भी समझिए, जो अमीर होता है वो अपने आप को कभी नहीं दिखाना चाहता है कि हम कितना अमीर है, लेकिन जो गरीब होता है वो हमेशा अपने आप को ये दिखाने का प्रयास करता है कि हम अमीर हैं, अमीर हैं, अमीर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बस यहाँ भी वही बात है, जो अमीर है वो यहाँ पे 5 क्या है, अमीर है, ये दिखाना नहीं चाहता है। मतलब प्लस वाला कभी भी साइन वहां पे दिया हुआ नहीं रहता है। अगर आपको डायरेक्टली दे दे, जैसे ये 5 अगर डायरेक्टली दे दे यानी बोल सकते हैं क्या है, ये प्लस में। क्लियर है। और जो माइनस में रहेगा वो दिया हुआ रहेगा, जैसे -1, -4, माइनस, ये माइनस वाला हमेशा दिया हुआ। और हाँ, अगर ये प्लस वाला बीच में रहे तो दिया हुआ रहेगा। जैसे अब हम बोल दिए 18 -20 या 180 -20। देखिए ये 180 क्या है, ये 180 प्लस में है, प्लस रहेगा तब तो माइनस होगा, और जब प्लस है नहीं तो माइनस कहां से होगा। जब आपके पास पैसे नहीं तो खर्चा कहां से होगा, वही वाला बात कि आपके पास पैसा होगा तब तो खर्चा होगा, पैसा नहीं तो खर्चा भी नहीं। वही बात यहाँ भी हो जाएगा। ये प्लस, अगर प्लस नहीं रहता, प्लस नहीं रहता तो क्या माइनस है, नहीं। अगर यहाँ पे साइन नहीं दिया यानी ये गारंटी है ये प्लस। फर्स्ट स्टार्टिंग में कभी भी संख्या दिया हुआ रहता है आपको इस तरह कि 20 प्लस, आपने बहुत सारा जोड़ बनाए होंगे, ये दिया हुआ रहता है, और यहाँ पे दिखा हुआ रहता है कुछ भी नहीं, फिर भी हम जोड़ते हैं 20 4 24 4 27 जोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि यहाँ क्या चिन्ह है, यानी यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं इसलिए पड़ती है क्योंकि सबको लगता है कि ये तो जोड़ है बाबू, तो जोड़ देते हैं डायरेक्ट, और स्टार्टिंग वाला ना भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये लिखी हुई नहीं लगता। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये प्लस है, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, पहले साइन फर्स्ट स्टेप। देखिए अगर जहां भी आपको बोर्ड में इस तरह की गुना आ जाए तो सबसे पहले आप साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, जो साइन है साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर डिजिट को कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम रहेगा, साइन को मल्टीप्लाई तो करते हैं। प्लस गुना माइनस, देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, यानी प्लस गुना माइनस 5 और 1 है। देखिए पहले तो साइन को कर लिए खत्म, अब क्या 5 गुना 1, 5 एकम 5,
ये मेरा क्लियर, माइनस तो माइनस, 4 तो 4 गुना, अब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर देखिए, -1 का स्क्वायर हम इसका बता रहे थे, -1 का स्क्वायर का मतलब है जैसे किसी का पावर, अब हम ये भी बता रहे हैं किसी का पावर का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा हमको लग रहा है, और जिनको नहीं पता वो देखिए, -1 का स्क्वायर का मतलब -1 गुना -1, और -1 गुना -1 हो जाएगा +1। बोलिए क्लियर है, क्योंकि माइनस और माइनस, ध्यान दीजिए फिर से हम बता रहे हैं, -1 गुना -1, -1 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब माथे में जितना रहेगा मतलब उतना गुना में है। जैसे अगर हम आपको बोलते हैं कि 10 का स्क्वायर यानी 10 गुने 10, जैसे हम बोलते हैं 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5, जैसे -1 का स्क्वायर -1 गुने -1। क्लियर है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आप ध्यान से, माइनस और माइनस एकदम धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि हमको उस समय उतना अच्छा से नहीं समझाया गया था, वही कमी को हम अभी भर रहे हैं। देखिए -1 का स्क्वायर यानी -1 गुना -1 क्या होगा, 1 गुने 1 यानी -1 गुना -1 +1, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, देखिए माइनस गुना माइनस, सर प्लस कैसे लिखे, यहां से देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, +1, यानी -1 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ, +1, हम लिख दिए +1, प्लस +1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना करो। चलिए -5 तो -5, -4 और +1, देखिए माइनस प्लस, यहाँ प्लस था कि नहीं, माइनस प्लस देखिए, माइनस प्लस माइनस, 4 गुने 1 4, 4 गुने 1 4, प्लस प्लस 3 तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फिर से ऐसे आ गया कि -5 और -4, देखिए -2 और -3, अगर ऐसे आपको दे या -4 -5, इसका देखिए माइनस अगर रहे तो इसका मतलब क्या है, तो आप सिंपली एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि माइनस का मतलब उधार, कि आपका पहले से उधार है कितना, -5 रुपए, फिर आपने दूसरी दुकान से -4 रुपए का उधारी ले लिया, तो कुल उधारी वो क्या करेगा, ऐड करेगा। आप समझिए, आप पहले 4 रुपए का उधार लिए या पहले 5 रुपए का दी, सबसे पहले गए आप 5 रुपए का एक पेन खरीद लिए, आपके पास पैसा नहीं था, दुकानदार से बोले सर भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है, हम बाद में देंगे, चलिए आप 5 रुपए उधारी ले लिए। अब फिर गए अगले दिन और फिर एक 4 रुपए की पेंसिल खरीदी, फिर गए और 4 रुपए की पेंसिल, अब पैसा ले जाने भूल गए, तो दुकानदार को फिर बोले कि भैया मेरे पास तो आज भी पैसे नहीं है, अब हम कल ही दे पाए। तो दुकानदार क्या करता है कि वो जो आपका उधारी चल रहा है उसको जोड़ देता है कि कल का बाबू आपका 5 रुपए और आज का 4 रुपए, यानी टोटल उधार है कितना, 9 रुपए। तो माइनस नहीं मतलब उधार है, माइनस का मतलब आप समझिए कि उधारी चल रहा है मेरा। तो देखिए माइनस और माइनस माइनस, ये जोड़ के दिए, और 4 और 5 9, यानी -9 रुपए। अब देखिए टोटल कितना हो गया, -9, प्लस का प्लस 3 का। अब आता है यहाँ पे जोड़ और घटा, तो आप देखिए माइनस का मतलब उधारी और प्लस का मतलब आपके पास पूंजी है, ऐसे समझिए। या तो आप डायरेक्टली देखिए, दोनों में एक जगह घटाव है बाबू, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट से आप अगर समझ के बनाइएगा तो आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन रहती है, ऐसा नहीं है। जब आप कोई और चीज की तैयारी करते हैं बोर्ड के अलावा, तो आपको सेम पैटर्न तो सेम रहता है पर क्वेश्चन डिफरेंट रहता है। अगर आप अभी से इस प्रकार की अलग अलग तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, आप भरोसा रख सकते हैं। देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये तो गुना में नहीं है सर, आप जोड़ में है, कैसे बोल दिए प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल सही बोला बाबू, गुना तो दिख रहा है क्या, नहीं। तो ध्यान दीजिए दोनों में एक जगह घटाव है, इस तरह जब सिचुएशन दोनों में एक जगह घटाव है, हाँ है, तो दोनों में एक जगह घटाव है, तो बड़ा कौन, बड़ा 9 है, 9 में 3 घटाइए। अब ऐसा नहीं देखिए कि सर साइन में तो माइनस, आप बोले उधार है फिर वो बड़ा कैसे, अब डिजिट चेक कीजिए, दोनों में एक जगह माइनस है, हाँ है, बड़ा कौन है डिजिट में 9, 9 में 6 घटा कितना, 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया तो 6, और बड़ा में कौन सा चिन्ह, माइनस, यानी माइनस।
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका 9 रुपये उधारी था, आप 3 रुपए लेके गए अगला दिन और 3 रुपए दे दिए, आप कितना उधारी रहेगा, -6 रुपए। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है x बराबर 2 रखिए। अब हम लोग 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3, तो देखिए 5 का तो 5 और x का मान कितना रखने बोला 2, तो 2 पुट की, माइनस 4 तो 4, अब x का मान कितना पुट करने बोला 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, ध्यान दीजिएगा 5 का पड़ा 2 बार 10, माइनस 4 तो 4, अब 2 का स्क्वायर, देखिए अभी हम बताएं 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2 कितना होगा बाबू 4, यानी गुना हो जाएगा 4, प्लस तो प्लस 3 तो 3। बोलिए क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 10 माइनस 4 4 16 प्लस 3, और देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस और प्लस गुना होगा, माइनस और यहाँ प्लस है, कुछ नहीं दिया यानी प्लस है कि नहीं, माइनस प्लस माइनस 4 4 16 प्लस का प्लस 3 का 3। अब ध्यान दीजिएगा 10 और 3, देखिए इधर जोड़ है और ये भी जोड़ है, तो पहले जोड़ लेते हैं 13 और माइनस 16। अब वही बात हो गया, दोनों में एक जगह माइनस है, हाँ है, बड़ा कौन है डिजिट में 16, 16 में 13 घटाइए 3, अब बड़ा कौन है ये दोनों पे, ये इसका कौन सा साइन है, माइनस यानी माइनस। मेरा इस तरह क्लियर। तो बाबू प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। 4 इसमें टोटल क्वेश्चन दिया होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पहले लेते हैं। क्या दिया है कि P1 बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हमको दिया हुआ, और क्वेश्चन कह रहा है देखिए P0 यानी पहले तो P0 पुट कीजिए, फिर P1 पुट कीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ ऊपर में, क्या लिखेंगे, क्या दिया है, P0 P1 और P2, P0 P1 P2 का मान गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग लिखिए, ये आपको दिया है। अब देखिए बोल रहा है कि P0 P0 देखिए आप समझिए, यहाँ पे Py है ना, अब P0 क्या है यहाँ, ये समझिए कि आपको अगर क्वेश्चन दिया है कि Px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब है कि जो x का, देखिए यहाँ पे P तो P है और x की जगह क्या है, 0 है ना, यानी x का वैल्यू क्या रखना है, वो 0। अगर P1 दे दे यानी x का वैल्यू क्या रखना है, वो अब 1 भी रखना है। P2 दे दे यानी x का वैल्यू क्या रखना है, एक बार 2 रखना है, यानी x का वैल्यू ये जो बीच में दिया है, यहाँ x दे y दे z दे, इसी का मान एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2 रखेंगे, ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए पहले क्या बोला P0, हम बोले P0, P0 का मतलब है, P0 का मतलब है P1 है कि नहीं, और देखिए P0 का मतलब है P1, देखिए P1 ये वाला, और Py यानी P कट गया यानी 0 बराबर क्या बचा हुआ है, यहां से भी निकला, यानी y का वैल्यू कितना रखेंगे 0, तो हम इसको डायरेक्ट 0 बिठाएं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको चर क्या है, चर मेरा y है ना, तो देखिए y यानी y बराबर क्या बिठाएंगे 0, y बराबर क्या बिठाएंगे 1, y बराबर क्या बिठाएंगे 2, ये तीनों में अलग अलग बिठा के इसका मान ज्ञात करेंगे, मेरा पता। चलिए सबसे पहले क्या बिठाएंगे P0, अब P0 मतलब क्या होगा, y बराबर 0, y बराबर 0 यानी P0, क्लियर है। बोल रहा है कि अब P0 का मतलब कि y जहां जहां है इसमें पूरा 0 दिखाइए, तो देखिए P0 यानी y0 यानी यहाँ पे y का मान 0, तो देखिए यहाँ 0 का स्क्वायर माइनस y का मान क्या बैठाने बोले 0, तो यहाँ 0 प्लस 1, तो अब हम बोले 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, P0 का मान कितना है बाबू, आंसर P0 खत्म। अब P1 यानी y बराबर 1 जो बीच में दिया है, y बराबर 1, अब y सर आप y बराबर 1 और y बराबर 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे y का दिया है, चर क्या है y है, ये पूरा लाइन क्या है y का लाइन, इसलिए हम y बराबर लिख रहे हैं।
अगर यहाँ x देता, यहाँ भी x देता, तो हम लोग यहाँ x x ले लेते हैं। क्लियर है? देखिए y1 का मतलब क्या, p1, यानी p जहां जहां है वहां वहां, यानी y जहां जहां वहां 1, तो ये लाइन को हम पकड़े, ये वाला लाइन लिख लेते हैं, y स्क्वायर py क्या दिया है, y स्क्वायर माइनस माइनस y प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब हमको y बराबर कितना 1 रखना, p1 y बराबर 1 यानी वहां 1 का स्क्वायर, माइनस y बराबर 1 यानी 1 प्लस 1 तो 1। देखिए प्लस और माइनस खत्म। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर बराबर होता है 1 गुने 1 यानी 1, तो इसका मान कितना 1, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या बोला है, अगला क्वेश्चन इसी में बोला y बराबर 2 यानी p2, y2 का मतलब क्या है, देखिए py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 यानी p2 बिठाइए, यानी p बराबर 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, y का मान 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 गुने 2 4 माइनस 2 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए 4 और 1 5 माइनस 2, तो 5 में 2 गया तो 3, यानी आंसर क्या है 3। बोलिए क्लियर है पहला क्वेश्चन? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में सीसी लिख के CC1 लिख के कमेंट जरूर दे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी का 2 नंबर का 2 नंबर का 2 कह रहा है PT बराबर 2 प्लस P। अब क्वेश्चन मिला लीजिएगा क्योंकि हम प्रिंट करवाएं तो क्वेश्चन कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का दिया हुआ, इसमें भी यही करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए अब यहाँ t दे दिया बाबू, यहाँ y दिया था। अब हम t का मान एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, तो हम लिखेंगे t बराबर एक बार कितना 0 यानी pt और t का मान कितना रखना है 0 यानी p0 बराबर 2 प्लस t बराबर कितना रखना है 0 यानी 0 प्लस 2 गुने t का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब यानी 0 का क्यूब, क्योंकि t बराबर 0, 2 का 2 0 तो 0, और किसी भी संख्या से 0 गुना होगा 0 खत्म, 0 0 0 तो आंसर कितना आया। इसी प्रकार t0, अब क्या ले लेंगे, t बराबर 1 ले लेंगे बाबू, t बराबर 1 का मतलब p1 ले लेंगे, और p1 ले लिए तो यहाँ क्या बचा 2 प्लस, अब t का मान कितना रखने बोले 1 प्लस तो प्लस 2t स्क्वायर यानी 2 गुने t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस तो माइनस t का क्यूब यानी 1 का क्यूब। बार बार बोल रहे हैं कि घात को छोड़िए, t पकड़िए, t का मान 1 है और क्यूब है तो 1 का क्यूब। क्लियर? ध्यान दीजिए 2 का 2 प्लस 1 का 1 प्लस 2 तो 2, 1 का स्क्वायर अभी बार बार बोल रहे 1 का स्क्वायर यानी 1 गुना 1 माइनस तो माइनस 1 का क्यूब 1। देखिए 1 गुने 1 गुने 1 कितना बार आपस में गुना होता है, हमेशा 1 देगा, चाहे 1,00,000 बार आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 1 ही है। क्लियर? या किसी भी संख्या को भी अगर आप गुना करते हैं 1 से तो वही संख्या है, ये तो आपको पता ही है। चलिए क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा 2 का 2 प्लस, इसको जोड़ दो, 2 प्लस 1 प्लस 2 गुने 1, 2 एकम 2 माइनस 1, 2 2 4 और 1 5, 5 घटा 1 यानी 4। बोलिए क्लियर है। t1 बराबर भी क्लियर। अब t क्या पुट करना है वो t2 यानी t बराबर अब 2 पुट करेंगे, t2 का मतलब यहाँ पे अब p का मान कितना 2 रखेंगे, p का मान 2। अब जहां जहां t दिख रहा है इस लाइन में वहां वहां क्या बिठाएंगे 2, तो 2 का तो 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर प्लस माइनस t क्यूब, t जहां दिख रहा है वहां क्या बिठा दीजिए 2, क्यों, क्योंकि t बराबर 2 पुट। तो देखिए यहाँ t है क्या 2 गुने t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, t बराबर 2 तो 2 और स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, t का क्यूब यानी t बराबर 2 और क्यूब तो क्यूब हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 का 2 प्लस 2 प्लस, अब देखिए 2 गुने 2 का स्क्वायर तो 2 का तो 2 गुने
दो का स्क्वायर यानी मतलब क्या, 2 गुने 2 यानी 4 माइनस 2 का क्यूब, ध्यान दीजिए 2 का क्यूब, इसका मतलब क्या है, 2 गुने 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8। बोलिए क्लियर है। आगे देखते हैं, 2 2 4 2 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8। देखिए माइनस प्लस खत्म, ये प्लस और माइनस खत्म, 2 2 4 मिस रहेगा, नहीं तो 2 2 4 4 और 8 12 12 में 8 किया तो, चलिए इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अब देखिए ये दोनों में भी सेम कंडीशन है कि p बराबर 0 p बराबर 1 और p बराबर p 0 p1 p2। तो यहाँ पे x है, यानी पहला कंडीशन क्या था कि x बराबर 0, x बराबर 0 यानी p 0, और p 0 का मतलब x जहां दिख रहा है वहां 0, यानी ये एक ही जगह है, यानी 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब 0, यही आंसर होगा। कब, जब x बराबर 0 पुट किए। अब हम लेंगे x बराबर 1, क्योंकि यहाँ अंदर x है, x बराबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है तो एक बार उतार रखते फिर से, x बराबर 1 यानी p1, x का मान कितना रखेंगे 1, यानी यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ भी क्या होगा x का मान 1, और 1 का क्यूब 1। अब कैसे, जैसे 1 का क्यूब यानी 1 गुने 1 गुने, तो कितनों बार गुना कीजिए 1, 1 का कितनों घात रहे 1। ध्यान दीजिए अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, x बराबर 2। तो ध्यान दीजिए पी एक्स क्वेश्चन उतारते हैं, छोटा क्वेश्चन इसीलिए, पी एक्स बराबर 2 यानी p और x का मान कितना 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे भी 2 और x का क्यूब यानी x बराबर तो 2 क्यूब का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होगा 8। अभी हम जस्ट बताएं 2 का क्यूब जैसे 2 गुने 2 गुने 2। बोलिए क्लियर है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इस तरह मेरा 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में सी सी लिख के जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत तरह से बना सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत तरह से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपको शायद कक्षा 8 में सर्व समीका आपने शायद पढ़ा होगा, a प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। उसी फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। या तो आप इसको इससे गुना की, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, थोड़ा वो लंबा चल जाता है, हम सॉल्व कर देंगे। तो हम जानते हैं, लिखेंगे इसका हल, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए a बराबर कितना x और a बराबर कितना a, b बराबर 1 1, यानी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a बराबर यहाँ x है और b बराबर 1, a बराबर x और b बराबर 1, यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो बस इसी फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, यानी x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, क्लियर क्या होता है a स्क्वायर, a क्या है वो यहाँ a मेरा x है यानी x का स्क्वायर, माइनस b क्या है 1 यानी 1 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी px, हम अब नया मेरा px मिल गया। अब डायरेक्ट भी पुट कीजिएगा तो भी वही बात है। अब मेरा नया क्या मिल गया एक्स स्क्वायर, नया px एक्स स्क्वायर माइनस 1 हम निकाल लिए। अब ये निकाल लेंगे, अब आपके लिए थोड़ा इजी बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं डायरेक्टली तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो और गुना भागा में थोड़ा मिस्टेक हो। देखिए यहाँ अब हमको तीन कंडीशन यानी x बराबर 0, तो अब लिखेंगे px
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स बराबर जीरो यानी पी जीरो, और जीरो एक्स का मान जीरो बिठाने यानी यहाँ जीरो का स्क्वायर माइनस वन। अब जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस वन जीरो खत्म। एक्स बराबर जीरो, अब एक्स बराबर अब वन पुट करते हैं तो हम क्वेश्चन लिखते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी पी का मान वन बराबर वन का स्क्वायर। देखिए एक्स बराबर वन तो वन का स्क्वायर, माइनस वन तो माइनस वन। अब वन का स्क्वायर वन ही होगा, माइनस वन का माइनस वन, वन का वन गया जीरो, इसका मान क्या है जीरो। अब हम नेक्स्ट पुट करते हैं एक्स बराबर टू, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स बराबर टू यानी पी टू बराबर, अब यहाँ पे क्या है टू का स्क्वायर माइनस वन। अब दो का स्क्वायर कितना चार, माइनस वन का माइनस, वन का वन, चार में गया तो इस तरह बाबू मेरा 2 नंबर का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कह रहा है कि संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पुट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग यहां से हल करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हम लोग लिख लेते हैं पहले कि पी एक्स का मान हमें दे दिया, कितना दिया 3x प्लस वन, जहां x का मान हमें कितना दिया, देखिए x का मान हमें कितना दिया है -1/3 दे दिया। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं बाबू पी एक्स बराबर 5x माइनस 5, जहां x बराबर 4/5 दे दिया, 3x प्लस वन। चलिए देखते हैं पी एक्स, पहला दिया है कि पी एक्स बराबर कितना दिया 3x प्लस वन। अब कह रहा है x बराबर आप कितना पुट कर दीजिए यहाँ पे -1/3, यानी इस x की जगह कितना -1/3, तो हम लिखेंगे p और x की जगह कितना -1/3 बराबर 3 तो 3। अब x की जगह फिर क्या पुट करना है -1/3 यानी -1/3 प्लस वन हो गया। अब देखिए -3 मतलब 3 और 3 खत्म, क्या बचा ऊपर में -1 प्लस वन। अब बोलिए माइनस प्लस, इसमें बड़ा कौन सा है, ये देखिए हो रहा है कि 1 रुपए में 1 रुपया घटाइए, क्या बचेगा शून्य, ये आपका क्लियर, यानी ये शून्य आया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि संगत बहुपद जो है शून्यक है, बोलेंगे हाँ, क्या बोल देंगे हाँ या शून्य, क्या बोल देंगे हाँ या शून्यक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। क्या दिया है कि पी एक्स बराबर 5x माइनस 5, ठीक है। अब x बराबर हमें क्या कह रहा है 4/5, तो देखिए x बराबर हम कितना पुट करेंगे 4/5, 4/5 बराबर 5 का तो 5 ही रह गया बाबू। अब x का मान कितना है देखिए 4/5, तो यहाँ 4/5 माइनस 5, देखिए ये 5 खत्म, क्योंकि ये नीचे ये ऊपर में, तो यहाँ क्या बचा अच्छा -5। क्या ये शून्यक आया, आप ये बताइए क्या ये शून्यक आया। क्वेश्चन थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा कि ये गलत क्वेश्चन है क्या। यहाँ पे मेरा ये आ गया पाई, अगर यहाँ पे है तो यहाँ सही बना, अगर यहाँ x होता तब बोल सकते हैं शून्यक, तब भी शून्यक नहीं आता, यहाँ पे 4 होता तब आता। देखिए इस तरह बना, तो क्या यह शून्यक है नहीं, क्लियर है आंसर, यह शून्यक नहीं है, हो गया। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, जहां x बराबर कितना दिया बाबू, एक बार 1 दे दिया और एक बार -1 दे दिया। x बराबर दिया एक बार 1 और एक बार
-1 दिया है। तो और चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अभी उतार लेते हैं पहले। चौथा क्वेश्चन क्या है कि पी एक्स का बराबर x + 1 और x -2, जहां क्या करना है, x बराबर एक बार -1 एक बार 2 पुट करना है। ठीक है, चलिए पहले दो दो क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि कितना बड़ा बनेगा कितना बड़ा सॉल्यूशन होगा मुझे ये पता नहीं है, तो हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका पहले हल लिखते हैं। और px का मान दिया है कितना, x² -1। अब कह रहा है x बराबर आप 1 पुट कीजिए, तो x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब यहाँ पे 1 है ना, 1 पुट किए। अब देखिए x² यानी x का मान कितना 1, यानी 1 का स्क्वायर, -1 तो -1, -1 तो -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 0, पहला का आंसर है। शून्य का है, हाँ है, लेकिन एक में आया ना बाबू, दूसरा जब बिठाएंगे और शून्य का आएगा तब बोलेंगे हाँ या शून्य है संलग्न। चलिए अब हम बिठाते हैं कितना, x बराबर कितना बिठाएंगे बाबू -1, तो देखिए p -1। अब हम लोग यहाँ पे क्या बिठाएंगे, -1 x का मान, -1 x² तो x² -1, p x का मान कितना -1 यानी -1 का स्क्वायर -1। अब -1 का स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, -1 गुने -1। अब माइनस और माइनस अभी हम पढ़ा है, इसी वीडियो में बात की है, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 1 यानी +1, माइनस तो -1। अब एक में गया तो 0, ये भी आंसर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ या शून्य है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम पहले सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिख के हम लोग लिखेंगे कि px का मान दिया है, क्या दिया, x + 1 और x -2। अब हमको पहले पूरा x बराबर आप -1 पुट कर दीजिए सर, -1, तो p -1 रख दिया x का मान बराबर, x बराबर क्या -1, जहां जहां है देखिए -1 यहाँ प्लस गुना x बराबर -1। क्लियर है, देखिए माइनस प्लस माइनस और प्लस 0 गुना -1 -2 -3। अब 0 से गुना हुआ तो बर्बाद हो गया, बार बार हो रहे यानी मेरा आ गया। अब x बराबर बोल रहे 2 पुट करके देखिए आप, x बराबर 2, तो हम देखते हैं x बराबर 2 पुट के रखते इस इक्वेशन में, x बराबर यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 पुट किए, x + 1 और x -2। अब x बराबर 2 पुट करना है, यानी यहाँ 2 पुट करेंगे बाबू, जहां जहां यहाँ x है यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए 2 और 1 3, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और यहाँ 2 में 2 गया तो 0, यानी 0 आपस में गुना होगा, क्या दे देगा 0, यही आंसर है। हम बोल सकते हैं क्या, हाँ या शून्य में है। बोलिए क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में CC जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि px बराबर x², जहां x बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि px बराबर lx + m, जहां x बराबर -m/l। ठीक है, ये है। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, यहाँ पे हम उतारते हैं, छोटा क्वेश्चन है। 2x + 1, जहां x बराबर 1/2 है। ठीक है, चलिए हम लोग ये पहले 3 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पे x बराबर 0, तो पहले सबसे पहले जो लिखते हैं हल लिखेंगे, और लिख लेंगे px का हमको कितना दिया है, x²। अब कह रहा है x बराबर आप 0 पुट कर दीजिए, x बराबर 0 मतलब p0 0। अब x² यानी 0 का स्क्वायर बाबू, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, यही आंसर हो गया बाबू। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ शून्य है, या तो डायरेक्ट हाँ बोल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार दिया है, ये क्या है, x है, क्या है x।
अब बोल रहे हैं कि हल, पहले हम लोग हल लिख रहे हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार लिखेंगे। पी एक्स का मान कितना दिया है, एल एक्स प्लस एम। अब देखिए ये एक्स है, एन बहुतों को समझ लेता है, हम इसी प्रकार ले रहे हैं। देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे बाबू, माइनस एम बाई एल। अब एक्स का मान यानी यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस एम बाय एल। जहां जहां एक्स दिख रहा है एल तो एल गुना एम बराबर क्या पुट करेंगे, माइनस एम बाय एल, माइनस एम बाय एल प्लस एल और एल खत्म, क्या बचा माइनस एम प्लस। अब माइनस एम प्लस एम, एगो एम में एगो एम गया, क्या बचा जीरो, तो क्या बोलेंगे, हाँ शून्य है। क्या बोलेंगे, हाँ शून्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग लिखते हैं हल। पी एक्स बराबर हमें मान दे के रखा है कितना, 2x प्लस 1। अब x बराबर हमको कितना पुट करने बोल रहा है, 1/2। अब हम पी एक्स की जगह 1/2 रख दिए, तो 2 गुने 1/2, क्यों x है, x का मान कितना 1/2, तो यहाँ भी 1/2 प्लस 1, 2 और 2 खत्म, 1 में 1 गया, 1 प्लस 1 2 आया, तो क्या बोलेंगे, नहीं या शून्य नहीं है। अगर यहाँ माइनस है, क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, मेरा मिसप्रिंट है, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आता तो हो जाता, ठीक है, लेकिन प्लस है तो क्या बोलेंगे, नहीं। ठीक है, बोलिए क्लियर है। इस तरह मेरा 3 नंबर क्वेश्चन बाबू क्लियर हो गया। अगर आपको 3 नंबर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में सीसी जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। पहले पढ़ते हैं, पूरा निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, पूरा प्रत्येक में मतलब x का मान क्या बिठाएं कि एक शून्य का जाए, है ना। तो चलिए हम लोग 4 नंबर का पहला स्टार्ट। सबसे पहले क्या आ रहा है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस, ठीक है, पूरा प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हमको कह रहा है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी हम लिख ही लेते हैं, छोटा छोटा है, पी एक्स बराबर एक्स एक्स माइनस 5, तीसरा पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, चौथा पी एक्स बराबर 3x माइनस 2, पांचवा पी एक्स बराबर 3x, छठा पी एक्स बराबर पी एक्स, जहां इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यहाँ कह दिया ए नॉट इक्वल टू 0 हो। अगला क्वेश्चन, चलिए पहले हम लोग इतना क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग फिर पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, बहुपद का शून्य। अब इतना क्वेश्चन आपको दे दिया है, आपको कह रहा है कि आप x का ऐसा मान चुनिए बाबू कि 0 हो जाए पूरा, यानी शून्य बन जाए। तो देखिए यहाँ x का मान हम क्या रखे, x का मान क्या रखे कि 0 हो जाए। अब ऐसे समझिए थोड़ा सा रफ में, जैसे हम बोल दिए x प्लस 7। आप देखिए x क्या है, एक चर राशि है। चर राशि का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी मान उसको रख सकते हैं, आप कोई भी मान उसको दे दीजिए, आप जब चाहें तब उसको चेंज कर दीजिए। मेरा मन किया हम x का मान 10 रखें, 10 प्लस 7 17 हो जा रहा है, 0 होगा क्या, नहीं, आपको 0 की ओर बढ़ना है। किधर, 0, आपको 0 लाना है, शून्य लाना है। शून्य का मतलब ये होता है 0, तो आपको इसको सॉल्व करके सारा क्वेश्चन को 0 दिखा देना है। तो देखिए साथ में क्या जोड़े कि ये क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसको हम शॉर्टकट बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, x प्लस 7, यहाँ जैसे x प्लस 5 दिया है तो हम x प्लस 5 लेके दिखा रहे, x प्लस 5 ले लिया है, तो इसको x प्लस 5 बराबर आप 0 पुट कर दीजिए। x बराबर प्लस है, बराबर के अपोजिट आ रहा है तो -5 हो जाता है। यानी अगर आप x का मान -5 रख दीजिएगा तो ये 0, देखिए -5 और +5 0, क्लियर है। तो इस प्रकार देखिए ये हम 0 लेके इसलिए यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुपद
और समीकरण में आप बहुत फर्क रहता है, जमीन आसमान का फर्क रहता है, अंतर रहता है, इसलिए हम ये लेके नहीं बनाएंगे। आप साइड में इस तरह करके आप इसका मान सॉल्व कर सकते हैं। कक्षा 8 में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत सारा सॉल्व किया होगा। चलिए, तो इसी प्रकार हम साइड में निकालते जाएंगे। पहला क्वेश्चन का हम निकालें कितना है, -5, यानी x का मान अगर हम -5 रख दें तो ये मेरा 0 हो जाएगा। इसे देखिए p यहाँ पे -5 बराबर x का मान कितना, -5, यानी -5 + 5 जी। बोलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये। अब देखिए क्या दिया, x -5 तो बराबर 0 ले लीजिए, आप समीकरण लिख लीजिए। x बराबर देखिए माइनस से बराबर किधर आ गया, +5, यानी x का मान कितना, 5। तो हम यहाँ क्या बिठाएंगे, x का मान 5, यानी p x का मान क्या बिठाएंगे, 5, यानी यहाँ 5 x का मान 5 और -5, 5 में 5 गया तो 0। क्या ये शून्य हुआ कि नहीं, तो इसका आंसर क्या है, 5। इसका आंसर क्या है, -5। तो लिख लीजिएगा x बराबर -5 आंसर। यहाँ पे लिख लीजिएगा x बराबर 5 आंसर। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया, 2x -5 सॉरी 2x + 5 बराबर 0। तो 2x का 2x देखिए प्लस है, बराबर किधर आएगा, बराबर के अपोजिट आएगा -5, x का x -5 का -5। देखिए ये गुना, ये आपस में गुना, बराबर के अपोजिट जाकर क्या लग जाता है, वो भागा, यानी ये लिखेंगे तो मेरा ये क्या आ जाएगा, 0, यानी -5/2। तो x का मान हम निकाल लिए कितना, -5/2। देखिए क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। तो x का मान कितना, -5, यानी -5/2 बिठाएंगे, 0 आ जाएगा। दिखा देते किस p, और x का मान कितना, -5/2 बराबर 2 का 2 गुना x का मान कितना, -5/2 + 5। देखिए ये 2 और ये 2 खत्म, माइनस प्लस, -5 + 5 0, यही आंसर हो गया। यानी x का मान कितना आया, -5/2, ये भी आंसर। ये हमें सत्यापित करने बोला है, आंसर तो यही निकालेंगे। इसका भी निकाल लीजिए इसी प्रकार, सेम टू सेम। क्या देखे, 3x -2 बराबर 0 ले लीजिए। 3x का 3x देखिए माइनस है, बराबर किधर आएगा, तो +2, x बराबर x। देखिए 2 2 2 ये आपस में गुना है, गुना बराबर के अपोजिट आता है तो भाग लग जाता है। 2/3, यहाँ x का मान क्या आया, 2/3। अब 2/3 अगर हम रख दिए तो मेरा क्या आ जाएगा, 0। देखिए कैसे, p का p और 2/3 तो 2/3 बराबर। अब ध्यान दीजिए 3 तो 3, अब x का मान क्या पुट करना, 2/3, यानी 2/3 -2 तो -2, ये 3 खत्म, 2 और यहाँ -2, यानी 2 में 2 गया तो 0, यानी ये भी आंसर। x का मान क्या पुट किए, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, px बराबर 3x। तो देखिए इस तरह 3x बराबर 0, यानी x बराबर क्या, 0/3, यानी x का मान क्या रख देंगे, 0/3, तो रख दीजिए। x का मान क्या, 0 रखिए। अगर डायरेक्ट भी 0 रखिएगा तो भी, क्योंकि 0/3 यानी 0 है ना, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 0 भी रखिएगा तो भी चलेगा, और अगर 0/3 रखिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि 0/3 ये 0 होता है, तो इसका मान क्या है, 0, तो x का मान 0। अब 3 यानी 0 पुट कीजिए, यानी 3 गुना 0, ये तो ऐसे ही पता है कि 0 बर्बाद होता है, 0 रखें तो पूरा खत्म। बोलिए क्लियर है। इसका आंसर ये हो गया कि x बराबर 0। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, a पूरा ax, लेकिन a मेरा 0 नहीं होना चाहिए, तो a 0 हम काहे करेंगे बाबू, जब मेरा x का मान हमको ज्ञात करना है तो लिखेंगे ax बराबर 0 दिया है, तो x का मान निकालेंगे 0/a। देखिए a बराबर 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ax बराबर 0 ले रहे थे, a बराबर 0। अब यहाँ क्या गया, 0, यानी x का मान 0, तो हम फिर यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x बराबर 0, यही आंसर है। अब इसको देखते हैं पुट करके 0 होता है कि नहीं। p x का मान 0, a गुना 0। देखिए a 0 नहीं लेने बोला, तो a 0 लिए क्या, नहीं, हम x का मान 0 ले लिए। अब a और 0 यानी कोई भी संख्या से अगर होता है तो वह क्या करता है, पूरा को बर्बाद करता है। इस तरह मेरा 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको मिटा के हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है px, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है px बराबर cx प्लस d, ठीक है। और कह रहा है कि आप c नॉट इक्वल टू 0 लीजिएगा, और c और d जो है वो वास्तविक है। क्या है, वास्तविक। वास्तविक का मतलब कोई मान है,
तब बताइए। तो बाबू हम अभी तक कभी भी लिए हैं क्या ए बी का मान 0 लिए? नहीं, हमेशा एक्स का मान हम लोग निकालना है। तो आप घबराइए नहीं, यहाँ से क्या लिखिए हम लोग साइड में पहले सी एक्स प्लस डी दिया है कि नहीं बाबू? दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, एक्स का मान निकाल। तो देखिए सी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस डी, प्लस है बराबर किधर आया, माइनस। एक्स का मान निकालिए माइनस डी बट्टे सी। देखिए माइनस डी बट्टे सी वास्तविक संख्या है कि नहीं? वास्तविक संख्या जिसे डी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। तो ये वास्तविक संख्या रियल नंबर आया कि नहीं? क्योंकि हर संख्या रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर है, यानी माइनस सी बाई डी। तो हम लोग एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, माइनस डी बाई सी, और यहाँ भी पुट करेंगे माइनस डी बाई सी। तो यहाँ क्या सी गुना, और एक्स का मान क्या, माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी प्लस डी। देखिए सी और सी खत्म, प्लस डी माइनस डी, माइनस डी प्लस डी, वही बात हो गया, माइनस एक प्लस एक जीरो, तो इसी प्रकार जीरो। बोलिए ये सत्यापित हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आए। धन्यवाद।